हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि सेंटेंसेस का प्रयोग हम लोग आखिरकार कब करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से कुछ कहते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप कुछ लिखते हैं, तो वहां पे या तो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस होता क्या है? कई सारे शब्दों का एक समूह ही तो होता है जिसे पढ़ने के बाद आपको एक अर्थ का पता चलता है, एक मीनिंग का पता चलता है, तब आप उसे सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये कई तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। अब ये सेंटेंसेस को 5 हिस्सों में क्यों बांटा गया? सेंटेंसेस को 5 हिस्से में इसलिए बांटा गया क्योंकि हम लोग एक ही तरह का सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं जब किसी से कुछ कहना होता है, जब हमें किसी से बात करना होता है, जब कुछ लिखना होता है। हम लोग वहां पे अलग-अलग तरीके का अपने इमोशंस को जो है व्यक्त करते हैं और इसी वजह से सेंटेंसेस को जो है आगे चल के डिवाइड कर दिया जाता है 5 हिस्से में। ठीक है ना? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग ये सेंटेंस के 5 तरह के होते हैं, इसे हम लोग क्यों सीखें? तो इसे हम लोगों को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों के कई सारे एग्जामिनेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाता है और अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते समय। इसीलिए सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंसेस जो है वो एक्चुअली में 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पहले हम लोगों को सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, उन पांचों का नाम आप लोगों को याद रखना है। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि असर्टिव सेंटेंस, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है या फिर कोई दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए नाम। पहला सेंटेंस किसे कहते को क्या कहते हैं? पहला सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस। और जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंत में एक पंक्चुएशन मार्क देना होता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके अंत में आप लोगों को एक मार्क देखने को मिलता है, एक निशान देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग पंक्चुएशन मार्क कहेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जब हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस होगा तो जैसे ही असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके अंत में आप लोगों को एक फुल स्टॉप देना होता है। ठीक है। जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके अंत में आपको क्या देना है? एक फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। दूसरा सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे ही खत्म होता है इसके अंत में आपको एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया? तीसरा सेंटेंस कौन सा है? तीसरा सेंटेंस हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगेन आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। अगर मैं कहूं असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगेन फुल स्टॉप। चौथे नंबर का सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम लोगों को क्या यूज करना होता है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम लोगों को एक एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करना होता है। इसे हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। समझ आया बात? इसे हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। और पांचवा और अंतिम सेंटेंस कौन सा है? पांचवा और अंतिम सेंटेंस हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसके अंत में भी हम लोगों को एक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना होता है। एक बार मैं आप लोगों को एक साथ इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़ के कह देता हूं, इसे आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये पांचों का नाम जान लेने के बाद आप लोगों को सिर्फ नाम याद रख लेने से काफी तो है नहीं, आपको पहचानना भी तो पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस आखिरकार दिखता कैसा है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा।
देखिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला नंबर का हम लोगों का सेंटेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब जो ये असर्टिव सेंटेंस है ये आपका या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसे आगे चल के दो हिस्सों में बताने का कोशिश करूं तो जो असर्टिव सेंटेंस है वो या तो अफर्मेटिव होगा, ठीक है, या तो अफर्मेटिव होगा या फिर ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अफर्मेटिव क्या है। एक्चुअली में अफर्मेटिव कुछ भी नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंटेंस को ही आप अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअली में उसे ही असर्टिव सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम लोग कह सकते हैं। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप सकारात्मक बातें करते हैं, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपको किसी तरीके का कोई एक नेगेटिव वर्ड दिखता है जहां पे आपको कोई नकारात्मक बातें पता चलती है तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। और ये दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे, आप उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये असर्टिव सेंटेंस में हम लोग करते क्या है, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, या फिर कहा जाए तो सिंपली एक स्टेटमेंट। जब भी हम लोग कुछ कहते हैं वहां पे हम लोग पूछने का काम नहीं करते हैं, किसी को कोई आदेश या फिर किसी को तरह का रिक्वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि अपनी तरफ से कुछ भी जस्ट कह देना, उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और कुछ भी नहीं होता है असर्टिव सेंटेंस में, कुछ है नहीं, सिंपली आप किसी को जस्ट कुछ कह दे आप, बस वही आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल। अच्छा, मैंने क्या बताया कि असर्टिव सेंटेंस आपका दो हिस्से में बढ़ जाता है, या तो वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, रोहन प्लेज क्रिकेट। अब ये रोहन प्लेज क्रिकेट, क्या यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव चीज दिखा, नहीं, ये क्या बोल रहा है, जस्ट बोला जा रहा है कि रोहन क्रिकेट खेलता है, बस बोल दिया गया कि रोहन क्रिकेट खेलता है। ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। अगर आपसे पूछे असर्टिव में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर आप इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस हो गया ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा एक और हम लोग सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। यहां पर भी एक स्टेटमेंट है, जस्ट बोला गया कि वह मुझे जानता है। अगेन दिस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस, फिर से ये एक असर्टिव सेंटेंस है। एक तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं या फिर नहीं करती हूं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक स्टेटमेंट है कि मैं उसे नहीं पसंद करता हूं या फिर करती हूं। यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया, अपनी तरफ से जस्ट एक बात बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ के पे अगर आप देखेंगे तो नॉट का प्रयोग किया गया है, मतलब ये सेंटेंस तो असर्टिव है लेकिन ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप इसे अफर्मेटिव नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है जो कि नॉट है। ठीक है, चौथा एग्जांपल देखते हैं, दे हैव स्टॉलन माई मनी, उन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया है, उन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया है। अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल, ही विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये भी क्या है, ये भी आपका एक असर्टिव सेंटेंस ही है। लेकिन असर्टिव में कौन सा है, ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसे आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड दिख गया। अगेन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखा होगा नॉट, है ना। तो इस वजह से आप इन दोनों सेंटेंसेस को, मतलब नंबर 3 और नंबर 5 को आप नेगेटिव कहेंगे, जबकि नंबर 1, 2 और 4 को आप अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये पांचों के पांचों सेंटेंस जो है ना, ये आपका असर्टिव सेंटेंस ही है। ये ध्यान रहे, ये पांचों के पांचों सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। यही है असर्टिव सेंटेंस में, ज्यादा कुछ नहीं है।
अभी क्या होता है ना कि आप लोगों को कभी कभी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने को बोल दिया जाता है, कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव या फिर असर्टिव को इंटेरोगेटिव में बदलने को कहा जाता है। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस हो गया या फिर एक्सक्लेमेटरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होते क्या है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी समस्याएं होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था। इसीलिए आप लोगों को सेंटेंस को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ अगर आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को सेकेंड नंबर मतलब की इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक एक करके पांचों सेंटेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।